जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में पढ़ते हुए हम लोग टाइप नंबर 9 पे चले गए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही क्या है, आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोला जा रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो 30% हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अच्छा, पहले आपसे क्वेश्चन में दे दिया है कि 30% लोग एजुकेटेड हैं, यानी कि शिक्षित हैं। 30% लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, एजुकेटेड है 30% लोग। तो अनएजुकेटेड कितना है? 70% लोग। कितना? 70%। और टोटल जो आबादी दिया 100% का वैल्यू दे दिया है। 100% का जो आपका वैल्यू दिया है, 100% का टोटल आबादी दिया है 6600 लोग है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 70% बताइए जो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनका आपको क्या करना, वैल्यू बताना। देखिए, सबसे पहले बोला था कि 30% किसी गांव में लोग शिक्षित हैं, तो बाकी आपको पता है कि 70% जो होंगे वो अशिक्षित होंगे। ठीक है, अशिक्षित होंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है ना, यानी कि 100% का जो वैल्यू है वो 6600 है। तो बोला जा रहा है कि अनएजुकेटेड पीपल कितना है, यानी कि अशिक्षित लोग कितना है। यानी कि 70% का वैल्यू पूछ रहा है, 100% का दिया था, 100 से डिवाइड कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0 7 के 42 का, पहले तो 0 हो जाएगा, 7 के 42 का 4 दे दो, 4, और 7 के 42 और 4 46 हो जाएगा। इतना पीपल जो होंगे वो आपके क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, मतलब अनएजुकेटेड होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि एक पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष उसमें 5% का ह्रास हुआ। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या, बोला जा रहा है कि उसकी जनसंख्या जो है ना वो 4788 हो जाती है, तो प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी कि दो वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि पहले वर्ष 5% क्या हो जा रहा है, जनसंख्या 5% वृद्धि, और दूसरे वर्ष 5% घट जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल चेंजिंग आपको पता है। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का कई सारा तरीका पता है, 3-4 तरीका से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, पहले 5% का मतलब दिखाएंगे वृद्धि, फिर 5% का ह्रास दिखाएंगे, x प्लस वाई पे भी लेके कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग परसेंटेज में पढ़े हुए हैं। अब देखिए, फाइनली हम लोग लास्ट पड़ाव में चले गए हैं। एक और टाइप होगा, 1 से 2 टाइप, और उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको पता है कि पूरे अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर परसेंटेज ही होता है, तो इसीलिए परसेंटेज को अच्छे से कवर करते हुए देखिए आज 9 टाइप है, फिर भी अभी आज क्वेश्चन मतलब ये वीडियो लास्ट नहीं है परसेंटेज का भी उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 वीडियो और देना पड़ेगा, 1-2 वीडियो और आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, तब जाकर परसेंटेज टोटल कवर होगा। ठीक है, परसेंटेज में हर एक टाइप को हम लोग क्या करेंगे, टच कर लेंगे, ताकि यूपी लेखपाल में और यूपी पुलिस में जितना भी मतलब कहीं से भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज का टच करता है तो गारंटी के साथ है कि आपको इसी वीडियो में से देखने को मिलेगा, हमारे ही क्लास से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, बोला जा रहा है कि 5% का पहले वृद्धि होता है, यानी कि पहले 100 से 105 हो जाता है। ठीक है, फिर बोला है कि अगले साल 5% घट जाता है, यानी कि 95 हो जाता है, 95/100 हो जाता है। ठीक है, इसमें भी 100 लगाना भूल गया। पूछा जा रहा है कि 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू आपको क्या करना, बताना है। तो 47880 इंटू, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो आपको पता है ये उल्टा हो जाएगा। आपसे चूंकि पीछे पूछ रहा है ना, प्रारंभ में पूछ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि दोनों 100 ऊपर हो जाएगा, 100 इंटू 100, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 105 और 95, 105 और इंटू में 95। अब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि कट करके छोटा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले 5 से 19 पचे 95, फिर 5 से 20 पचे 100। ठीक है, ये 5 से 51 बार में कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 को 20 बार में। ठीक है, अब इससे इसको कट करेंगे, फिर कट करके आप लोग लाएंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नंबर में आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपसे, तो देखिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यानी कि वर्तमान में जो जनसंख्या किसी नगर का प्रेजेंट में जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है, 1,80,000 है वर्तमान में जनसंख्या। ठीक है, फिर से बोला है कि 10% वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि और वृद्धि होती है, और वृद्धि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बताना। ठीक है, तो पहले वर्ष 10% बढ़ा जनसंख्या, एक बार देख लेते हैं। पहले वर्ष आपका जो जनसंख्या बढ़ा है 10% बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 10%।
देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। बोला यार कि 18,000 वर्तमान में, 1,80,000 वर्तमान में जनसंख्या, ठीक है। बोला जा रहा है कि इस वर्ष 10% बढ़ जाता है, फिर अगले वर्ष 10% बढ़ जाता है। आपको पता है कि 10% 2 बार इसको बढ़ाएंगे, यानी कि 110 और बटा 100 हो जाएगा परसेंटेज हटाने के लिए। फिर अगले वर्ष जब 10% बढ़ेगा तो 110 और बटा में क्या हो जाएगा 100, 2 बार बढ़ा है, ठीक है। आपको पता है कि 4 जीरो से ये चारों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 हो जाएगा, 18 यहाँ से बचा केवल, और 11 में 11 का 121 हो जाएगा, और डबल जीरो यहाँ से बचा रह गया। अब 18 का गुणा करा लेंगे, 0 0 18 का 18 2 36 और 1 37 7 यहाँ से 3, और 18 का 18 3 21। इतना आपका पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल बाद 10% के हिसाब से बढ़ेगा तो 2,17,800 जनसंख्या हो जाएगी टोटल उस गांव की, उस विलेज की, मतलब उसका। बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम केवल लिख दे रहे हैं इसका। बोला जा रहा है कि 50,000 वर्तमान में जनसंख्या, ठीक है, कोई बात नहीं, 50,000। बोला कि 4% बढ़ता है, यानी कि 104 हो जाता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 कर लेंगे। फिर बोला है कि अगले वर्ष भी 4%, यानी कि 104 और बटा में 100। आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये चारों जीरो खत्म हो गया, 5 बचा ऊपर से, और 104 और गुणा में 104, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका क्या आएगा आंसर। पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका क्या देगा, आंसर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, कुछ न कुछ नया ही होगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखिए कुछ सीखने को इसमें मिलेगा, दूसरा टाइप का, ठीक है। बोला जा रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, ठीक है, 5% कम हो जाता है, ठीक है। बोला कि यदि वह जनसंख्या 3,000 अधिक होती तो 10% की वृद्धि हो जाती, 10% की वृद्धि हो जाती, तो गांव की मूल जनसंख्या क्या थी, यानी कि 100% का वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि 5% कम था, यानी कि 5%, 100% 5% कम था जनसंख्या, ठीक है। बोला जा रहा है कि 3,000 अधिक हो जाता, कब, कि जब उसकी जनसंख्या 10% बढ़ जाती, 10% बढ़ जाती, ग्रोथ कर जाती। बोला कि 5% कम था जनसंख्या, फिर बोला है कि 5% कम था जनसंख्या। बोला जा रहा है कि जब 3,000 जनसंख्या बढ़ जाता, ठीक है, 3,000 पॉपुलेशन बढ़ जाता, कब, कि जब 10% बढ़ जाता, यानी कि टोटल अगर डिफरेंस देखें तो 5 ये और 10 ये, टोटल 15 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 15। एक्चुअली में ये 15% का वैल्यू दिया है ना, 3,000 है, ठीक है। 15% का वैल्यू आपका दिया हुआ 3,000 है। तो देखिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे, आपका 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है ये 3,000 और 100 से मल्टीप्लाई करके, और ये 15 आपको पता है कि बटा में आता है, उल्टा हो जाता है, बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। 15 दूना क्या हो जाएगा 30, यानी कि टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो कितना हो जाने वाला है, टोटल जनसंख्या की अगर बात करें तो 20,000 हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर है। बोला जा रहा है कि इस गांव की जनसंख्या पहले 5% घट जाती है, फिर वह जनसंख्या 3,000 अधिक हो जाती है। अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो गांव की मूल जनसंख्या क्या थी, यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो देखिए पहले 5% की कमी थी ना, और उसके बाद 5% बढ़ाएंगे तब न जाके हमारा होगा 3,000, तब जाके हमारा होगा 3,000। तो आपको पता है कि डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 10 और 5 15, क्योंकि 5 माइनस में था और 10 प्लस में हो गया, यानी कि टोटल उन दोनों का बीच का फासला देखें, अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस उसका 15% है, ठीक है। 15% उसका डिफरेंस है, और इसी 15% का वैल्यू दिया 3,000, और इसका आपका 100% का वैल्यू मूल जनसंख्या आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और नया चैनल तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।